ऐसे मांगने से तो नहीं हो पाएगा, हमको पढ़ना लिखना पड़ेगा तो होगा। तो अभी तो बेटा आपने कहा कि मम्मी ने बाबू मांगा और बाबू मिल गया। तो विज्ञान पढ़ते हो स्कूल में? हाँ। तो विज्ञान पढ़ते हो तो विज्ञान में बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो इसलिए पढ़ाई जरूरी है। मांगने से अगर मिलता तो बेटा भारत आज सबसे शक्तिशाली देश होता है ना। और आप भी मांग लेते भाई मेरे पास में बहुत बड़ा सा बंगला हो, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बहुत महंगा सा फोन हो। मांगते हैं ऐसे? हम मांगते अगर होता तो। हाँ देखिए, होता तो। भारत का संविधान किसने लिखा था? भारत का संविधान किसने? देश के राष्ट्रपति कौन है? देश के प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री। जहाँ मन को साधना सीखा, जहाँ विचारों की उत्पत्ति हुई, जहाँ पर मन ने बोलना सीखा, जहाँ पर एक वैज्ञानिक थम का उद्गार हुआ, जहाँ पर एक ऐसा थम पला पनपा जो यहाँ की सीमाओं से निकलकर पूरे विश्व में फैला। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिहार के बोध गया की। आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद यहाँ के लोग उस विचारधारा से, उस ज्ञान से कितना लबालब हो पाए, कितना वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ पाए, कितना मानवतावादी सोच की तरफ बढ़ पाए। और यहाँ पर अम्बेडकर मिशन की तरफ से आज कार्यक्रम किया गया है, तो कुछ लोगों से मैं जुड़ने का प्रयास करूंगी। और दिल्ली से मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी ने यहाँ पर शिरकत की है। तमाम धप्पल संघ के आचार्य यहाँ पर अतिथि के तौर पर आए हैं। बहुत सारे आचार्यों ने यहाँ पर वाचन भी किया है। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचारों से लोगों को रूबरू कराया है और हमेशा सत्य बोले, शुद्ध आचरण करें और खुद अपने पर निर्भर रहे। यही सीख यहाँ पर लोगों को देने का प्रयास किया गया। बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास किया गया। यहाँ पर तमाम बच्चे हैं, तो आइए मैं कुछ पढ़े लिखे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कूल के, उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगा, जानने का प्रयास करूंगी। बेटा खड़े हो जाओ, नाम क्या है? काजल कुमारी। हाँ काजल कुमारी, आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है तो कैसा लगा ये? अच्छा लगा। अच्छा, क्या कुछ इस कार्यक्रम से नया सीखा जो पहले नहीं जानते थे और अब पता चला? हम ये सीखे हैं कि मतलब अम्बेडकर जी बहुत अच्छे आदमी थे। वो हमारे सावित्रीबाई फुले हमको शिक्षा दी है, मतलब बहुत कुछ हम सीख लिया है आज। अच्छा, आज से पहले ये बातें जानते थे आप लोग? हाँ जानते थे थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत है, लेकिन आज ज्यादा जान। अच्छा बताइए, भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। अच्छा, और सारनाथ में क्या हुआ था? क्या? सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में पता नहीं है। बोध गया में क्या हुआ था? उनका शिक्षा ग्रहण किए थे वो। कुशीनगर में क्या हुआ था? नहीं याद है, भूल गए। अच्छा, हिंदू कोड बिल किसने लिखा था? हिंदू कोड में नहीं याद है। नहीं याद है। इस देश में जो शिक्षा की देवी है कौन है? सरस्वती या कोई और? सावित्रीबाई फुले। पक्का कह रहे हो? पक्का बोल रहे हैं। कितने स्कूल खोले थे उन्होंने? पता नहीं। पता नहीं। चलिए, आपका नाम क्या है? सुमित्रा कुमारी। सुमित्रा कुमारी जो शिक्षा की देवी हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, आप किसे मानते हैं? सावित्रीबाई फुले को। लेकिन आपके बिहार में तो देवी की पूजा हो रही है ना? हाँ हो रही है। तो लोग तो कह रहे हैं सरस्वती शिक्षा की देवी और आप कह रहे सावित्रीबाई फुले है, तो ये क्या सही है और क्या गलत है? सावित्रीबाई फुले सही है। सावित्रीबाई फुले सही है। हाँ। जानते हो उन्होंने कितने स्कूल खोले थे? सब बिहार सब अभी मंच से कई वक्ताओं ने बताया, मैंने भी बताया आपको मंच के माध्यम से, सुना नहीं था? अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। क्यों बेटा? किस समुदाय, आपकी जाति क्या है बता सकते हो? कुशवाहा। कुशवाहा है। स्कूल जाते हो? पढ़ने का अधिकार कहाँ से मिला? पढ़ने का जो आप स्कूल में जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये अधिकार किसने दिया आपको पता है? सावित्रीबाई फुले ना। सावित्रीबाई फुले ने। सावित्रीबाई फुले जी ने तो भारत का संविधान नहीं लिखा, उन्होंने स्कूल खोले थे, काम किया था उन्होंने भी, लेकिन जो आपके लिए एक कानूनी व्यवस्था तैयार करके दी कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता पढ़ने से, अगर पढ़ने से कोई रोकता है तो आप जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, तो ये पता है किसने किया था? नहीं पता है। नहीं पता। चलिए, और भी बच्चे आज बेटा भाग कर रहे, इधर आओ, बड़ा अच्छा गाना गा रहे थे आप। गाना तो आपने इतना अच्छा गाया और भाग उधर है। नाम क्या आपका? सीमा कुमारी। हाँ, सीमा कुमारी। अच्छा ये बताइए, आज यहाँ पर बहुत सारे वक्ता आए, बहुत सारी बातें हुई हैं, तो कुछ 2-4 बातें बताएं जो आपने सीखी हो। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 9th में। तो बताओ कुछ 2-4 बातें। भीमराव अम्बेडकर को मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए उन्हें? क्योंकि वो देश के बड़े थे। देश के बड़े थे? बड़े तो और भी लोग रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या स्पेशल किया था कि आप उनके प्रति मतलब श्रद्धा व्यक्त करो या उनका सम्मान करो? क्या ऐसा किया था उन्होंने?
पता है? अच्छा, भारत का संविधान किसने लिखा था? भारत का संविधान किसने? देश के राष्ट्रपति कौन है? देश के प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री। अच्छा, स्कूलों में पढ़ाया जाता है आप लोगों को? चलिए ठीक है, और भी बच्चे, बेटा आओ, नाम बताओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, नाम क्या है? लक्ष्मी कुमारी। अरे आपका तो नाम ही लक्ष्मी कुमारी है, तो घर में तो बहुत सारी लक्ष्मी लक्ष्मी हो गया ना। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7th क्लास। 7th क्लास में। बेटा यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे लोगों ने बातें बताई। डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हो? हाँ, कौन थे वो? देश के संविधान लिखे थे वो। देश का संविधान, कौन से देश का संविधान लिखा था? पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया का? पूरी दुनिया का संविधान कैसे लिख सकते हैं बेटा वो? वो बड़े हैं, वो उनको सब लोग जानते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको शिक्षा लेने का अधिकार किसने दिया? सावित्रीबाई फुले ने। उन्होंने दिया, लेकिन वो कानूनी अधिकार कैसे हुआ? सावित्रीबाई फुले जी तो मतलब जो आजादी से पहले चली गई थी, भारत जब तक आजाद भी नहीं हुआ था। आजादी के बाद किसने अधिकार दिया? आजादी के बाद। अच्छा, घर में पूजा पाठ होता है? हाँ, किसकी पूजा करते हैं? हम सभी भगवान की पूजा करते हैं। सभी भगवान की। सबसे अच्छे कौन से भगवान लगते हैं? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दुर्गा माँ और काली माँ का पूजा होता है। अच्छा, दुर्गा माँ से हम कुछ मांगे और काली माँ से मांगे तो मिल जाएगा? बताओ। मम्मी लोग मन्नत करती है तो वो मिल जाता है। मिल जाता है? अच्छा ये बताओ, मम्मी ने क्या क्या मन्नत मांगी और क्या क्या मिल गया? दादी थी तो मेरी छोटी मम्मी का बाबू नहीं हो रहा था तो बाबू मांगी थी। फिर बोली थी छठ करेंगे, बाबू होगा तो बाबू हुआ तो छठ की। तो आपको लगता है ऐसे मांगने सब कुछ मिलता है? तो आप अपने लिए ये मांगो कि आप देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, मांगोगे? ऐसे मांगने से तो नहीं हो पाएगा, हमको पढ़ना लिखना पड़ेगा तो होगा। तो अभी तो बेटा आपने कहा कि मम्मी ने बाबू मांगा और बाबू मिल गया। तो विज्ञान पढ़ते हो स्कूल में? हाँ। तो विज्ञान पढ़ते हो तो विज्ञान में बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, हाँ। तो इसलिए पढ़ाई जरूरी है। मांगने से अगर मिलता तो बेटा भारत आज सबसे शक्तिशाली देश होता है ना। और आप भी मांग लेते, भाई मेरे पास में बहुत बड़ा सा बंगला हो, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बहुत महंगा सा फोन हो। मांगते ना ऐसे? हम मांगते अगर होता तो। हाँ देखिए, होता तो मांगते, बच्चे जागरूक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है वो परंपराओं में फंसकर, बहुत सारी चीजों में फंसकर इस तरह की बातें करते हैं। बेटा इधर आओ, भाग कर रहे हो। आपने गाना सुनाया था ना एक, है? अच्छा ये बताओ, आज यहाँ पर सबसे अच्छी कौन सी बातें लगी आपको? मैम आपको। हाँ? मैम आप वाला। मेरे वाला भाषण अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा उसमें? मैम पढ़ाई वाला। हाँ? मैम पढ़ाई ना वाला। कौन सा वाला? पढ़ाई वाला। तो पढ़ाई आज से पहले नहीं करते थे? करते थे। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ पे क्या नाम है कि सरस्वती की पूजा होती है ना? कब है? कल आप लोग भी जाते हैं? कैसे करते हैं? सरस्वती को भारत में किस लिए जाना जाता है? ये नहीं पता है। नहीं पता, फिर ऐसे ही करते हो? बेटा कुछ काम करने से पहले कारण होता है ना। आपको भूख लगती है तभी आप खाना खाते हो ना, या ऐसे ही खा लेते हो? सही नहीं खाते। प्यास लगती है तो क्या करते हो? पानी पीते हैं। तो पानी पीने का कारण है ना, जब हमें प्यास लगता है तब पीते हैं। तो इसलिए कहीं भी जाते हो, किसी भी कार्यक्रम में जाते हो, पहले उसके बारे में जानो, ठीक है ना। ये नहीं कि किसी ने बुलाया हम चले गए, पहले जानना चाहिए ना। और भारत में शिक्षा की देवी कौन है? ये नहीं पता। ये नहीं पता। तो देखिए, आप कहीं ना कहीं बच्चे हैं, और मैं वही कहती हूँ, जब तक प्रशिक्षित नहीं होंगे तब तक चीजों के बारे में नहीं पता चलेगा।